बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक मोहन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी राधा और अपने इकलौते बेटे गोपाल के साथ खुशी से रहा करता था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट था। मोहन रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर गांव के जमींदार ठाकुर धर्मदास के यहाँ जाकर लकड़ी काटने का काम किया करता था। लकड़ी काटने के बदले ठाकुर धर्मदास उसे कुछ पैसे देता था, जिससे जैसे तैसे उसका परिवार गुजारा करता था। एक दिन सुबह राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ी देर हो गई है। तुम गोपाल को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन गोपाल पिछले 2 दिन से कह रहा है कि उसकी स्कूल टीचर फीस मांग रही है। तो जाकर दे आओ ना फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चल पाता है। अब इतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? आप सेठ भगवान दास से पगार बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ठीक है, आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करूंगा। इतना कहकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम पर चला जाता है। लकड़हारे आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, सेठ भगवान दास आज भी कोई न कोई बहाना जरूर करेगा। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। हाँ भाई, सेठ भगवान दास बहुत चालाक और लालची इंसान है। दुगना काम कराता है और पैसे भी पूरे नहीं देता। शाम को सब लकड़हारे पगार लेने पहुंचे। देखो भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माल गोदाम में पड़ा है। कल या परसों तक तुम्हें पगार मिल जाएगी। सेठ जी, बच्चों की फीस भरनी है, घर का सामान लाना है। आप हर बार यही कहते हो। लेकिन सब बेचारे मजबूरी में लौट जाते हैं। क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली? अभी पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है 2 दिन बाद देंगे। लेकिन गोपाल की फीस भरनी है। आज उसकी टीचर ने चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाए तो बच्चे को घर बैठा देंगे। क्या करूं राधा, इंतजार के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। 2 दिन बाद आखिरकार सेठ भगवान दास ने पगार दी। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2,000 रुपए हैं, जबकि मैंने 3,000 का काम किया। तूने बीच बीच में आराम किया था, इसलिए पैसे कटे। फिर मोहन की बारी आई। सेठ जी, मेरे तो पूरे 3,000 बनते हैं। मैंने कोई छुट्टी भी नहीं ली और पूरा काम समय पर किया। बाजार में लकड़ियों का दाम सस्ता हो गया है, इसलिए तुझे सिर्फ 2500 मिलेंगे। लेना है तो ले, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारा मोहन मजबूरी में 600 रुपये ले लेता है। घर लौटकर बस 2500, इनमें से 1,000 तो फीस में चले जाएंगे। अब 15 उसमें घर कैसे चलेगा? क्या करूं राधा, अब यही हकीकत है। मैं सोच रहा हूँ सेठ भगवान दास के यहाँ काम करने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं, ताकि कुछ ज्यादा आमदनी हो सके। अगले दिन मोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है। दुकानों पर पूछता है, लेकिन हर जगह से निराश होकर लौट आता है। तभी अचानक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ता है। जान बचाने के लिए मोहन पास की एक गुफा में छिप जाता है। गुफा में उसकी नज़र एक पुराने घड़े पर पड़ती है। जैसे ही वह घड़ा उठाने की कोशिश करता है, अचानक एक आवाज़ आती है। रुक जाओ, घड़े को छूना मत। गुफा में एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है। कौन हो तुम? मेरी गुफा में क्यों आए हो? मुझे माफ करना बाबा, भैंसों से बचने के लिए मैं यहाँ छिप गया था। मुझे लगा यह घड़ा किसी का नहीं है। मोहन, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम ईमानदार और नेक इंसान हो। अब ये घड़ा तुम्हारा है।
मोहन ने पहले मना किया, लेकिन साधु ने उसे घड़ा लेने को कहा। राधा, देखो यह मैं क्या लाया हूं। बस एक पुराना घड़ा। आप तो काम की तलाश में गए थे ना, कोई काम मिला? अरे, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, यह जादुई घड़ा है। मोहन ने सारी घटना बताई, फिर बोला। राधा, मुझे 1 रुपये का सिक्का दो। जैसे ही सिक्का घड़े में डाला, पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भर गया। दोनों बहुत खुश हो गए। राधा, मैं इन सिक्कों से सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि अपने लकड़हारे दोस्तों और सभी गरीब बेसहारा लोगों की मदद करूंगा। उस दिन से मोहन की जिंदगी बदल गई और वह दूसरों की मदद करने लगा।